मूवी के स्टार्ट में हमें एक फार्म यानी कि खेत दिखाया जाता है जहां पर रात के वक्त एक चमकती हुई रोशनी दिखाई देती है। ये चमकती हुई रोशनी कुछ और नहीं बल्कि एक मैजिकल क्रिएचर था। सुबह के वक्त फार्म का ऑनर ये देखता है कि उसके फार्म को किसी ने बुरी तरह से तबाह बर्बाद कर दिया है और उसे शदीद गुस्सा आता है क्योंकि उस रोशनी की वजह से खेत में मौजूद सारी फसल जल गई थी। फार्म का ऑनर अपने तीनों बेटों को बुलाकर कहता है कि अब तुम तीनों को इसकी निगरानी करनी होगी। वहीं पर हम ऑनर के सबसे छोटे बेटे जॉन को देखते हैं। जॉन को सभी निकम्मा और बेवकूफ समझते थे और उसके बड़े भाई भी उसकी सादगी और अच्छाई का फायदा उठाते थे। जॉन के भाई उसे अकेले ही फार्म की निगरानी करने का कहते हैं और जॉन भी बड़ी आसानी से इस काम के लिए राजी हो जाता है। रात के वक्त जब जॉन फार्म में बैठा हुआ था तो उसे एक आवाज आती है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे एक बहुत बड़ा घोड़ा नजर आता है। उसे देखकर जॉन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता क्योंकि जॉन ने इतना बड़ा और खूबसूरत घोड़ा आज से पहले कभी नहीं देखा था। जॉन उस घोड़े को पकड़ने की कोशिश करता है। वो एक बहुत बड़ी रस्सी उस घोड़े पर डाल देता है। रस्सी के डालते ही घोड़ा बहुत तेजी से भागने लगता है, मगर तभी जॉन उस रस्सी के दूसरे सिरे को पकड़ लेता है और घोड़ा बड़ी तेजी से जॉन को अपने पीछे पीछे घसीटता जाता है। लेकिन बहुत जल्द वो घोड़ा एक दलदल में फंस जाता है। तब जॉन उस घोड़े की मदद करता है और उसे दलदल से बाहर निकालता है। जॉन जब उस घोड़े के पास जाता है तो वो देखता है उस घोड़े की आंखों में आंसू थे। ये देखकर जॉन को उस घोड़े पर तरस आ जाता है। जॉन उस घोड़े को छोड़ देता है और उससे वादा लेता है कि आइंदा वो उनके फार्म पर नहीं आएगा। इस पर वो घोड़ा खुशी खुशी वहां से चला जाता है और जॉन भी अपने घर जाकर सो जाता है। अगले दिन जॉन को दोबारा उस फार्म से आवाजें आने लगती हैं। जब जॉन वहां पर चेक करने जाता है तो वो देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि वहां पर दो बहुत ही प्यारे और खूबसूरत घोड़े बंधे हुए थे जो कि ब्लैक कलर में थे। इससे पहले कि जॉन कुछ समझ पाता, उसको वहां पर एक आवाज बताती है कि ये दोनों घोड़े तुम्हारे लिए गिफ्ट हैं। जॉन जब पीछे मुड़कर देखता है तो इसे एक छोटा घोड़ा नजर आता है जो उसको बताता है कि मेरा नाम फॉल है और मैं उस घोड़े का बेटा हूँ जिसको आपने रात को दलदल से निकाला था। फॉल जॉन को बताता है कि मेरी मदर तुम्हारे से बहुत ज्यादा खुश हैं, इसलिए उसने तुम्हारे लिए ये गिफ्ट भेजे हैं। जॉन ये सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और तभी उसे उसके फादर की आवाज आती है। जॉन जल्दी से बाहर आता है और अपने फादर को भी बाहर रखने की ही कोशिश करता है ताकि वो उसके घोड़ों को ना देख पाए। जॉन के फादर के जाने के बाद जॉन फॉल पर बैठ जाता है और फॉल उसे लेकर बहुत तेजी से भागने लगता है। फॉल की स्पीड को देखकर जॉन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। एक जगह पर पहुंचकर फॉल सीटी बजाता है और सीटी की आवाज सुनकर अस्तबल में मौजूद दोनों घोड़े बहुत तेजी से उनके पास आ जाते हैं। जॉन उन दोनों घोड़ों को बेचने के लिए मार्केट में लेकर जाता है तो उन शानदार घोड़ों को देखकर लोग काफी हैरान रह जाते हैं क्योंकि किसी ने भी ऐसे शानदार घोड़े आज से पहले कभी नहीं देखे थे और मार्केट में काफी ज्यादा लोग जॉन से उन घोड़ों को खरीदने की बात करते हैं। पॉल जॉन को कहता है कि तुम ये दोनों घोड़े उस बूढ़े आदमी को बेच दो, मगर जॉन ये दोनों घोड़े किंग को ही बेचना चाहता था। जब किंग वहां पर आता है तो उसको भी ये दोनों घोड़े बहुत ज्यादा पसंद आते हैं, लेकिन किंग का मिनिस्टर उसे कहता है कि उससे ये दोनों घोड़े चोरी के लग रहे हैं। इस बात का फायदा उठाकर वो दोनों घोड़े जॉन से ले लेता है। जॉन जब पैसों की बात करता है तो किंग इसे कोई भी जवाब दिए बगैर वहां से चला जाता है। यहाँ पर फॉल जॉन को डांटता है और उसे कहता है मैंने तुम्हें कहा भी था कि ये दोनों घोड़े उस बूढ़े आदमी को बेच दो। लेकिन फॉल जब जॉन को उदास देखता है तो वो दोबारा से सीटी बजाता है और वो दोनों घोड़े उनके पास आ जाते हैं। लेकिन उन दोनों घोड़ों की वजह से किंग की बग्गी पलट जाती है और वो आटे की बोरियों में गिर जाता है। किंग को जॉन पर गुस्सा तो बहुत शदीद आता है, लेकिन वो लोगों पर अच्छा इंप्रेशन डालने के लिए जॉन को कुछ भी नहीं कहता और वो जॉन से कहता है कि इन घोड़ों की कीमत लगाओ। जॉन उन घोड़ों की बहुत ज्यादा कीमत लगाता है। तब बादशाह के वजीर उसे मशवरा देते हैं कि वो जॉन को अपने पास ही काम करने के लिए रख ले, क्योंकि जॉन जब किंग के पास रहेगा तो किंग बड़ी आसानी से अपनी बेइज्जती का बदला ले सकेंगे।
जॉन उनकी ये ऑफर कबूल कर लेता है और वहां पर रहकर किंग के काम करने लगता है। अब किंग का मिनिस्टर उसे मशवरा देता है कि क्यों ना हम जॉन से एक फिनिक्स बर्ड को बुलवाएं, जो कि दरअसल में एक फायर बर्ड है और उसको लाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। जॉन उस बर्ड को लेकर कभी भी नहीं आ सकेगा और हुक्म ना मानने पर आप जॉन को मौत की सजा सुना देना। इस तरह से आप अपनी बेइज्जती का बदला बड़ी आसानी से ले सकेंगे। किंग को अपने मिनिस्टर का आइडिया बहुत ज्यादा पसंद आता है। वो जॉन को बुलाकर ऑर्डर देता है कि जाओ और फिनिक्स बर्ड को अपने साथ लेकर आओ, और जॉन भी फिनिक्स बर्ड को ढूंढने के लिए तैयार हो जाता है। जब फॉल को ये बात पता चलती है तो वो कहता है ऐसा करना बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि आज तक जो भी उस बर्ड की तलाश में गया है वो कभी भी वापस नहीं आया। जॉन क्योंकि किंग का चैलेंज एक्सेप्ट कर चुका था, इसलिए अब वो पीछे नहीं हट सकता था। मजबूरन फॉल भी जॉन की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि वो जॉन को अकेला नहीं छोड़ सकता था। इसीलिए वो जॉन को फायर बर्ड के जंगल में लेकर जाता है और वहां पर वो जॉन को फायर बर्ड के फेवरेट ड्रीम नट दिखाता है। वो जॉन को बताता है कि ये फायर बर्ड के फेवरेट नट्स हैं, लेकिन जैसे ही वो इसे खाएगा वो बेहोश हो जाएगा और उसके बाद हम उसे आसानी से पकड़ सकेंगे। रात के वक्त वो उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर वो फायर बर्ड रहता था। फॉल उसे बताता है कि फायर बर्ड जमीन के नीचे रहता है। वो जमीन पर ड्रीम नट्स को फेंक देते हैं और फायर बर्ड के बाहर आने का इंतजार करते हैं। जैसे ही फायर बर्ड्स उन नट्स की खुशबू सूंघता है तो वो जमीन से बाहर आ जाता है। वो फायर बर्ड मजे से उन सारे नट्स को खा लेता है और उसके बाद वो बेहोश हो जाता है। जैसे ही जॉन उस फायर बर्ड को पकड़ने के लिए उसके करीब जाता है तो उसे होश आ जाता है और वो जॉन और फॉल के पीछे लग जाता है। वो फायर बर्ड अपनी फायर से पूरे आइलैंड पर आग लगा देता है और आखिरकार जॉन और फॉल को पकड़ लेता है। तभी जॉन को अपने बैग में एक आखिरी ड्रीम नट दिखाई देता है। वो फौरन ड्रीम नट निकाल कर उस फायर बर्ड के सामने फेंक देता है और वो फायर बर्ड से खा लेता है। आखिरी ड्रीम नट खाने के बाद फायर बर्ड फौरन से बेहोश हो जाता है। अगली सुबह जब फायर बर्ड को होश आता है तो वो देखता है कि उन्होंने उसे जंजीरों से कैद कर लिया था। तभी जॉन को उस फायर बर्ड की आंखों में आंसू दिखाई देते हैं। ये देखकर जॉन को बहुत बुरा लगता है और वो फायर बर्ड को आजाद कर देता है। आजाद होते ही वो फायर बर्ड वहां से उड़ जाता है और जाते हुए वो अपना एक पंख जॉन को गिफ्ट कर देता है। फायर बर्ड का पंख हीट की वजह से ग्लो कर रहा था। तभी फॉल जॉन से कहता है कि किंग अब तुम्हें नहीं छोड़ेगा, लेकिन जॉन फॉल से कहता है कि किंग ये पंख देखकर हमारी इस बात का यकीन कर लेंगे कि हमने फायर बर्ड को पकड़ा था। जब जॉन किंग के पास वापस जाता है तो किंग जॉन की किसी भी बात का यकीन नहीं करता। अगले दिन जॉन को सजाए मौत के लिए सबके सामने लाया जाता है। जॉन वो पंख निकालकर सबको दिखाता है, लेकिन वो पंख अब ग्लो नहीं कर रहा था। जब किंग जॉन को मौत की सजा देने लगता है तो तभी वहां पर फायर बर्ड आ जाता है। फायर बर्ड को देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और उन सभी लोगों को जॉन की बातों पर यकीन आ जाता है। मजबूरन किंग को जॉन की सजा खत्म करनी पड़ती है और साथ ही साथ उसे प्रमोशन भी देनी पड़ती है। इस बात पर किंग को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने मिनिस्टर को और प्लान सोचने का कहता है। बहुत ज्यादा सोच विचार के बाद किंग का मिनिस्टर उसे आइडिया देता है। वो कहता है कि क्यों ना हम जॉन को माउंटेन की प्रिंसेस को ढूंढने के लिए भेजें। पहली बात तो ये है कि जॉन ऐसा कभी भी नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर वो इसमें कामयाब भी हो गया तो इसमें फायदा आपका ही है। आप उस प्रिंसेस से शादी कर लेना। दोनों ही कंडीशंस में फायदा सिर्फ और सिर्फ आपका है। किंग को अपने मिनिस्टर का आइडिया बहुत ही ज्यादा पसंद आता है और वो जॉन को माउंटेन के प्रिंसेस को लाने के मिशन पर भेज देता है। जॉन फॉल के साथ उस सार माउंटेन पर पहुंच जाता है जहां पर वो प्रिंसेस रहती थी। जॉन वहां पर जाकर देखता है कि कैसल का दरवाजा बहुत ही मोटी बर्फ से बना हुआ है, जिसको तोड़ना तकरीबन नामुमकिन था। तभी वहां अचानक से फायर बर्ड का वही पंख उड़कर आता है और वो उस दरवाजे के साथ लग जाता है, जिसकी वजह से वो दरवाजा टुकड़ों में टूट जाता है और उस दरवाजे के टूटने की वजह से वहां पर पानी का सैलाब आ जाता है, जिसमें बहकर फॉल कैसल से नीचे गिर जाता है। जॉन जब कैसल के अंदर आता है तो उसे वहां पर बहुत ज्यादा सारी लड़कियां सोई हुई नजर आती हैं।
अब उनमें से असल प्रिंसेस को ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, लेकिन यहाँ भी उस फायर बर्ड का एक पंख आकर एक लड़की के पास गिर जाता है और वो लड़की जाग जाती है, जिससे जॉन ये बात फौरन समझ जाता है कि यही माउंटेन की प्रिंसेस है। जॉन उस प्रिंसेस की खूबसूरती को देखकर बहुत ज्यादा हैरान रह जाता है और उससे बताता है कि उसके किंग उसके साथ शादी करना चाहते हैं। वो प्रिंसेस जॉन को कहती है कि अगर तुम्हारे किंग इतने ही ज्यादा बहादुर होते तो वो मुझे यहाँ पर खुद लेने के लिए आते। ये कहकर वो प्रिंसेस कैसल से नीचे कूद जाती है। जॉन भी अपनी जान की परवाह किए बगैर उस प्रिंसेस के पीछे कूद जाता है। अब यहाँ पर फॉल उन दोनों को बचा लेता है और उन्हें अपने ऊपर बिठाकर आराम से नीचे ले आता है। फॉल को ये बात पता चलती है कि जॉन उस प्रिंसेस को पसंद करने लगा है। फॉल जॉन को बताता है कि अगर ये बात किंग को पता चल गई तो तुम्हारे लिए मुसीबत और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। प्रिंसेस चुपके से उन दोनों की बातें सुन लेती है और अब प्रिंसेस भी जॉन को पसंद करने लगी थी। उसके बाद वो किंगडम वापस चले जाते हैं। माउंटेन के प्रिंसेस को देखकर सभी लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। किंग जब जॉन को जिंदा देखता है तो उससे गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन साथ ही जब वो माउंटेन के प्रिंसेस को देखता है तो उसका सारा गुस्सा गायब हो जाता है। किंग जॉन को फिर से प्रमोशन दे देता है, लेकिन जॉन इस बात से ज्यादा खुश नहीं था क्योंकि वो प्रिंसेस की वजह से परेशान था। वो चुपके से प्रिंसेस के पास जाता है इससे पहले कि वो प्रिंसेस को कुछ बता पाता। किंग के लोग आकर प्रिंसेस को वहां से ले जाते हैं। किंग प्रिंसेस को शादी के लिए प्रपोज करता है, लेकिन प्रिंसेस कहती है कि मैं तुमसे सिर्फ और सिर्फ एक ही शर्त पर शादी करूंगी, अगर तुम मुझे मेरी ग्रैंड मदर की खोई हुई अंगूठी वापस ला कर दोगे, जो कि एक समंदर में गिर गई थी। अब जब तक वो रिंग उसके पास नहीं आ जाती वो शादी नहीं कर सकती। प्रिंसेस की ये बात सुनकर किंग परेशान हो जाता है, लेकिन तभी वहां पर जॉन आ जाता है। जॉन को देखकर किंग ये काम भी उसी के जिम्मे लगा देता है। जॉन फॉल से उस रिंग के बारे में पूछता है, लेकिन फॉल उसे बताता है कि उस रिंग के बारे में उसे कोई भी नॉलेज नहीं है। फॉल उस रिंग के बारे में अपनी मदर से पूछता है। उसकी मदर उसे बताती है कि वो रिंग एक वेल के पेट में है और वो वेल उन्हें समंदर के बीचों बीच एक आइलैंड के पास मिलेगी। फॉल जॉन को अपने साथ उड़ाकर ले जा रहा होता है, तभी वहां पर कुछ बर्ड्स के टकराने से वो दोनों समंदर में गिर जाते हैं। तभी जॉन को पता चलता है कि वो उस वेल के पास पहुंच गया है। जॉन समंदर की गहराइयों में बड़ी बड़ी जंजीरों को देखता है और उन जंजीरों से बंधी हुई एक बहुत बड़ी वेल को देखता है। जब जॉन पानी से बाहर आता है तो फॉल उसे बताता है कि ये पूरा आइलैंड असल में वही एक वेल है जिसके बारे में मेरी मदर ने बताया था। जॉन उस वेल से पूछता है कि ऐसा तुम्हारे साथ किसने किया। वेल जॉन को बताती है कि उसने गलती से बहुत सारी शिप्स को निगल लिया था, इस वजह से वहां के बाकी सेलर्स ने मुझे चेन से बांध दिया, मगर अब मैं अपनी गलती को सुधारना चाहती हूँ। जॉन जब उस वेल की तरफ देखता है तो उस वेल की आंखों में भी आंसू होते हैं। जॉन को उसके लिए बहुत ज्यादा बुरा लगता है। तभी जॉन को एक आइडिया आता है। वो कहता है क्यों ना इस वेल को छींक दिलाई जाए, और प्लान के मुताबिक वो उस वेल की नाक के अंदर चले जाते हैं और उसकी नाक में गुदगुदी करने लगते हैं। तभी उस वेल को एक बहुत बड़ी छींक आती है और सभी शिप्स उसके अंदर से बाहर निकल आती हैं और सारी चेन्स टूट जाती हैं और आजाद होने के बाद वो वेल दोबारा से समुंदर के अंदर चली जाती है। जॉन उस वेल को आजाद करके बहुत ज्यादा खुश होता है, लेकिन बाद में उसे वो रिंग याद आती है और वो उदास हो जाता है क्योंकि वेल अब समुंदर के अंदर बहुत दूर जा चुकी थी। मगर तभी एक क्रैब वहां पर रिंग को लेकर आ जाता है और वो जॉन को बताता है कि ये वेल ने उसके लिए भेजी है क्योंकि वो दिल की बात को जान लेती है। जॉन और फॉल वो रिंग लेकर उस प्रिंसेस के पास जाते हैं और कैसल के टॉप पर वो फायर बर्ड को भी देखते हैं जिसे किंग ने कैद कर दिया था। जॉन प्रिंसेस को वो रिंग देता है। उसे देखकर प्रिंसेस समझ जाती है कि जॉन उसके लिए कुछ भी कर सकता है। दूसरी तरफ किंग का आदमी फॉल को बातें करता हुआ देख लेता है। जब वो फॉल को बातें करता हुआ देखता है तो उसे ये लगता है कि ये कोई शैतानी मखलूक है। जब वो सभी लोग फॉल को पकड़ने जाते हैं तो इसी दौरान किंग भी जाग जाता है। जब वो फॉल को प्रिंसेस की विंडो के पास देखता है तो वो उसे शूट कर देता है और जॉन चाह कर भी फॉल को नहीं बचा पाता।
उसके बाद किंग ये ऐलान करता है कि जॉन को प्रिंसेस के किडनैप करने के जुर्म में नौकरी से निकाला जाता है और कुछ दिनों बाद उसे सजाए मौत दे दी जाएगी। किंग जॉन को कैद करवा देता है। तभी प्रिंसेस फॉल के पास जाती है और उसे बताती है कि उसके एक आइडिया की वजह से जॉन और भी ज्यादा मुसीबत में फंस चुका है। वो फॉल को बताती है कि मैंने शादी से बचने के लिए किंग को 3 अलग अलग तरह के पोर्ट्स में नहाने के लिए कहा था, जहां पर पहले पोर्ट में उबलता हुआ पानी और दूसरे पोर्ट में बर्फ जैसा ठंडा पानी और तीसरे पोर्ट में उबलता हुआ दूध होगा। मैंने किंग को बताया कि ऐसा करने से वो दोबारा से जवान हो जाएंगे, लेकिन किंग को ये सब ठीक नहीं लगा, जिस पर किंग के आदमी ने उसे मशवरा दिया कि वो पहले इन सब चीजों को जॉन पर आजमा के देखे और प्रिंसेस फॉल को बताती है कि जॉन एक ही सूरत में इन चीजों से बच सकता है, अगर वो पहले पोर्ट में उसकी दादी की रिंग और दूसरे पोर्ट में उस फायर बर्ड का पंख और तीसरे पोर्ट में लाइफ एंड डेथ फ्लावर्स को डाल दे। फॉल प्रिंसेस से उन लाइफ एंड डेथ फ्लावर्स के बारे में पूछता है, जिस पर प्रिंसेस उसे कहती है कि ये तुम्हें दुनिया के आखिरी कोने पर मिलेंगे। फॉल प्रिंसेस को कहता है कि इस सब में तो बहुत ज्यादा वक्त लग जाएगा, लेकिन प्रिंसेस उसे कहती है कि तुम्हारी स्पीड बहुत ज्यादा है और तुम्हारी स्पीड से ये सब कुछ पॉसिबल हो सकता है। फॉल जख्मी होने के बावजूद उन फ्लावर्स को लेने के लिए जाता है। अगली सुबह वो तीनों के तीनों पोर्ट्स तैयार किए जाते हैं। तभी किंग ये सोचता है कि यही सही मौका है ये प्रूव करने के लिए कि मैं कितना ज्यादा रहमदिल हूँ। वो सब लोगों को ये बताता है कि मैं जॉन को एक दूसरा चांस देना चाहता हूँ। अगर जॉन इन तीनों पोर्ट से आसानी से बाहर आ गया तो मैं जॉन को हमेशा हमेशा के लिए आजाद कर दूंगा। और उसके बाद वो जॉन को उबलते हुए पानी के पॉट में फेंक देता है, लेकिन प्रिंसेस फौरन ही अपनी वो रिंग उतारकर चुपके से उस पानी में फेंक देती है और उस रिंग के मैजिक की वजह से जॉन सही सलामत उस पॉट से निकलकर दूसरे पॉट में चला जाता है, जो कि बर्फ से ज्यादा ठंडे पानी वाला पॉट था। ये सब देखकर वो फायरबर्ड चिल्लाने लगता है। फायरबर्ड की आवाज उसके कैद हुए पंख के पास पहुंच जाती है और वो वहां से निकलकर उस दूसरे पॉट में चला जाता है। जॉन दूसरे पॉट से भी सही सलामत निकल आता है। अब वो तीसरे यानी फाइनल पॉट में चला जाता है। प्रिंसेस फॉल के आने का इंतजार कर रही थी। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि फॉल लाइफ और डेथ फ्लावर्स के पास पहुंच गया है, लेकिन इस फ्लावर को तोड़ने से पहले आवाज आती है कि इस फ्लावर को जो भी तोड़ेगा उसकी डेथ हो जाएगी। लेकिन फॉल अपनी जान की परवाह किए बगैर उस फूल को तोड़ लेता है। सभी लोगों को ये लगता है कि जॉन मर गया है और वो सभी लोग उदास होकर वहां से जाने लगते हैं। लेकिन तभी वहां पर हमारा सुपर हीरो फॉल आ जाता है, जो कि इस फ्लावर को उबलते हुए दूध के पॉट में डाल देता है और देखते ही देखते जॉन उस पॉट से एक प्रिंस की तरह बाहर आ जाता है। ये देखकर किंग फौरन ही पहले पॉट में जंप लगा देता है, लेकिन वो दोबारा से जवान होने की बजाय एक बबल में कैद हो जाता है। सभी लोग ये मंजर देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और वो अपना नया किंग जॉन को बना लेते हैं। जॉन और प्रिंसेस फॉल को ढूंढने जाते हैं। फॉल एक जगह पर लेटा हुआ था और उसे ये लग रहा था कि अब वो मरने वाला है, लेकिन तभी प्रिंसेस फॉल को बताती है कि वो फ्लावर सिर्फ और सिर्फ उसका टेस्ट ले रहा था। इसके बाद जॉन और प्रिंसेस की शादी हो जाती है और वो खुशी खुशी रहने लगते हैं और इसी के साथ ये प्यारी सी मूवी हैप्पीली एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।